माँ हमेशा कहती है, किताब देख के कौन खाना पकाता है। मैं जानती हूँ खाना तकनीक से नहीं तजुर्बे से बनता है। कुछ यादें, जरा सा प्यार, बाकी सब अंदाजे से। ये खाना बनाने की किताब मेरी छोटी नानी मार्गरीटा की है और इन्हीं पन्नों के बीच उसकी कहानी है। याद रहे, चिकन विंदालू के लिए प्याज बिल्कुल बारीक काटनी चाहिए। प्याज काटते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं क्या? प्याज की आंसू से बड़ी दिक्कत है। एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि प्याज के आंसू रोकने के लिए अपने सर पर एक प्याज रख लेना चाहिए, पर मेरे आंसू फिर भी नहीं रुकते। बहते तो बहते ही चले जाते हैं, बिल्कुल नानी मार्गरीटा की तरह। मार्गरीटा की कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन एलिना माई भी चिकन विंदालू के लिए प्याज काट रही थी और उनकी आंखों में बिल्कुल पानी नहीं था। नाचा हर दिन की तरह अपना काम बिना किसी पे ध्यान दिए कर रही थी। कानों से कमजोर तो थी नाचा, लेकिन सुनने वाली बात सुन लेती थी। नाचा, जरा आलू देखना तो। नाचा, नाचा, बच्ची रो रही है। मैंने कहा ना, ये प्याज काटने का काम मेरे पे छोड़ देना। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठा जा रहा है, वो इनको सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे बच्चे की रोने की आवाज इनको सुनाई दे रही है। नहीं नहीं, लड़की है। नाचा, माई, अरे ये तो बहुत दर्द हो रहा। अरे किसी को जल्दी से देखो। मैरी जल्दी आ जाओ। देख मैरी जी, उठा लो जल्दी से उठा लो। यहाँ लेट लो, यहाँ लेट जाओ। आए, और इस तरह टीटा इस दुनिया में तशरीफ लाई, अपने वक्त से थोड़े पहले, उसी रसोई में, उन अजीब खुशबुओं के बीच। उबलता हुआ दूध, लहसुन और हरे धनिए की महक और प्याज, ढेर सारा प्याज। लड़की है लड़की। टीटा के जन्म के ठीक 2 दिन बाद उसके पिता चल बसे। फार्म चलाने का जिम्मा और 3 बेटियों की देखभाल, इस सब का भार एलिना माई के कंधों पर पड़ गया। शायद इसलिए जब नाचा ने टीटा की जिम्मेदारी अपनानी चाही तो एलिना माई आसानी से मान गई। और उस दिन से टीटा की दुनिया वहीं बस गई, रसोई में।
खाना बनाते पकाते नाचा ने टीटा को बड़ा किया। कभी कभी टीटा रो पड़ती, यूं ही बिना किसी वजह के, जैसे जब भी नाचा प्याज काटती। लेकिन नाचा और टीटा उन आंसुओं की वजह जानती थी। तभी उन दोनों के लिए वो एक खेल बन गया, हंसने की वजह जिसकी शुरुआत रोने से होती है। नहीं सुनी हो गए टीटा, हाँ माई। इसे मेहमानों में दिया। और मेरे लिए? जब तुम थोड़ी बड़ी और इतनी ऊंची हो जाओगी। इतनी ऊंची? टीटा, 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 मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। टीटा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। टीटा, कुछ तो कहो टीटा, बोलो, तुम्हें मुझसे प्यार है? मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। तो सोचना क्या है टीटा? या तो तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? बोलो टीटा, हाँ या ना? अब तुम जाओ नाचा। पेड्रो डिकोस्टा ने
खबर भिजवाइए कि वो मुझसे मिलना चाहता है। क्या मुझे कोई ये समझा सकता है कि ऐसी क्या खास बात है जो वो मुझसे कहना चाहता है? क्या तुम्हें मालूम है गर्ट्रूड? शायद तुम्हें पता है रोज। रोज, अगर वो आपके लिए तशरीफ ला रहे तो आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ये तुम भी जानती हो। पर माई, मेरे ख्याल से ख्यालों की इजाजत नहीं है तुम्हें। जो परंपरा बरसों से चली आ रही है तुम्हारे ख्यालों से बदलने वाली नहीं है। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मेरे मरने तक मेरी देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। तुम ही सबसे छोटी हो, इसे तुम बदल नहीं सकती। बस ये ख्याल रहे। टीटा, टीटा जाने भी देना। अब मन खराब करके क्या फायदा। अरे कैसे जाने दे, ये क्या परंपरा है? और तू चुप क्यों हो गई थी? पूछा क्यों नहीं माई से? बिना शादी के तेरी देखभाल कौन करेगा? अब मैं क्या कहती, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं शादी नहीं कर सकती, प्यार नहीं कर सकती, कर सकती तो बस माई की देखभाल। इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। है क्यों नहीं, जरूर है। तू इतनी जल्दी हार मत मान। गर्ट्रूड, तो क्यों उल्टी सीधी बातें इसके दिमाग में डाल रही है? हाँ टीटा, मैं माई की बातें भी समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं समझ सकती। अब मैं क्या करूं? कोई जवाब है? तू यहाँ कहाँ जवाब ढूंढ रही है? इस घर की चार दीवारी में तो बस एक ही जवाब है। हाँ माई। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। सुन, बोल। मेरे लिए काम करेगा? बोल ना। नहीं छोड़, तू नहीं कर पाएगा। अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, तू बोल तो। जान दे दी तो तू मेरे किस काम का? बहुत जरूरी काम है। बोल। पेड्रो दी कोस्टा है ना, उसे ये चिट्ठी देनी है। टीटा दीदी ने दी है। क्या टीटा दीदी ने? हाँ, और ये जो अपना बड़ा मुंह है ना, तू उसे बंद ही रखना। लीना माई को पता चल गया तो सब पे कयामत टूट पड़ेगी। तुम दूसरों के प्रेम के बारे में हमेशा सोचती हो और मैं तुम्हारा कितना इंतजार हाँ ठीक है करता हूँ। ठीक है, बहुत हो गया, अब जा। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है खड़े खड़े होके? जा जा ना। पेड्रो, तुम सब अंदर जाओ। हेलो एलेना। हेलो। ओ, सो हमारे मेहमान आ गए।
पता नहीं अब क्या होगा। अरे क्या होना है? पता लगाओ। इस परिवार की यही परंपरा है, क्योंकि टीटा ही सबसे छोटी है, ये शादी मुमकिन नहीं। चंचा, पानी लाना तो। पता नहीं माँ इस रिश्ते के लिए हाँ करेगी भी या नहीं। अरे कैसे नहीं करेंगी? मैं हर परंपरा को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। ये जिंदगी अब तुम्हारे साथ है या बस नहीं। ओह पेड्रो, ओह टीटा, पेड्रो। टीटा। चंचा क्या हुआ? माई भी बड़ी अजीब है। बेटी का रिश्ता है और खुश भी नहीं है। चंचा मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप हमसे रिश्ता करना चाहते हैं, और जब आपने ठान ही लिया है कि पेड्रो की शादी इसी घर में होगी, तो मैं ऐसा दिल छोटा नहीं किया करते। माई अपने बच्चे के लिए बुरा थोड़ी सोच सकती है। वो जो फैसला करेगी वो तुम्हारी भलाई के लिए करेगी। पता नहीं माई क्या चाहती है। मूंग के बदले मसूर पकड़ा रही है। ऐसा कभी होता है क्या? शादी ब्याह की बात है, कोई पंसारी की दुकान तो नहीं। अगर ये शादी हो गई तो? और अगर शादी हुई तो पेड्रो को यहीं रहना पड़ेगा। मैं अकेली कब तक सब कुछ संभालूंगी, और फिर घर भी तो इसी का होगा। मैं चाहती हूँ कि घर गृहस्थी यहीं संभाले। क्यों पेड्रो, मंजूर है तुमको? पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है। चंचा 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 अब जल्दी बता वहाँ क्या हो रहा है? वो अपनी घर गृहस्थी अब यहीं आके संभालने वाला है। तुम कभी कोई बात साफ नहीं कर सकती? चंचा मैंने इजाजत दे दी है। पेड्रो की शादी अगले महीने होगी, रोज के साथ। पेड्रो, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? टीटा, रोने से आंसुओं के जरिए गम बह तो नहीं जाते, रह जाते, पर थोड़ा कम।